प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ साथ ये 50 प्रश्न आप सभी क्लास में ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये 50 प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो पूरा क्लास लास्ट तक देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल MS इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलते रहे। और अगर आपको PDF नोट्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। प्यारे बच्चों बताना है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश या फिर नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो यह हर बच्चा को पता होगा बातचीत के राइटर कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। और बातचीत क्या है, तो बातचीत एक निबंध है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर। सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिए। दूसरा देखिए, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है। प्यारे बच्चों बताना है उसने कहा था कहानी में जो कैरेक्टर निभाए हैं तो मेन कैरेक्टर कौन है, तो आपको याद रखना है लहना सिंह है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। प्यारे बच्चों संपूर्ण क्रांति के राइटर कौन है। रचनाकार हम लोग राइटर को बोलते हैं, तो आपको पता होगा संपूर्ण क्रांति एक भाषण है जिसके राइटर है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछा है तो वह कब हुआ था। 23 जून 1844, 23 जून 1884, 20 जुलाई 1902, 18 सितंबर 1834। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी में कौन से शहर का चित्रण है। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो आपको याद रखना है अमृतसर शहर का चित्रण है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और अमृतसर में यानी लहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे, आप ये याद रखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के रहने वाले थे। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। प्यारे बच्चों बातचीत जो है वो एक क्या है, तो आपको याद रखना है बातचीत एक निबंध है। ठीक है, अगर पूछ दे कि बातचीत कैसा निबंध है तो वो एक ललित निबंध है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर पूछा गया है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। प्यारे बच्चों यानी भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था ये किसके साथ हुआ था, तो आपको याद रखना है जर्मनी के साथ हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर पूछा गया है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। बताना है आप सभी को कौन से अस्पताल में यानी कौन से हॉस्पिटल में दिनकर जी का निधन हुआ था, तो आपको याद रखना है विलिंगडन नर्सिंग होम में। राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी प्यारे स्टूडेंट फटाफट से आंसर देंगे। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा है। प्यारे बच्चों देखिए बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये कौन कहे हैं, तो ये बेन जॉनसन साहब ने कहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण को जो दलाल कहा गया है किसका, रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका। तो याद रखना है अमेरिका का यानी दलाल कहा गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया। प्यारे बच्चों जर्मन लेफ्टन को जो मार गिराए थे कौन, तो आपको याद रखना है ये जर्मन लेफ्टन को मार गिराए थे लहना सिंह ने। ठीक है, यहाँ तहना सिंह नहीं होगा, लहना होगा, ल होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर। बरेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है, तो बरेन ऑफ मुंबई के नाम से उमाशंकर दीक्षित जाने जाते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। कभी कभी आपको यहाँ यानी यहाँ पर दे देंगे बरेन ऑफ बॉम्बे। ठीक है, या फिर मुंबई दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बरेन ऑफ बॉम्बे दे या मुंबई दे, वो उमाशंकर दीक्षित है। नेक्स्ट
नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 जन, 100 जन, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। तो आपको याद रखना है परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? प्यारे बच्चों बताना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है इसका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके जो है राइटर है? तो उसने कहा था के राइटर है, ठीक है, उसने कहा था। कहानी के राइटर कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, पूछा गया है कि समयोगिता स्वयंवर रचना है। प्यारे बच्चों समयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये रचना जो है ये श्रीनिवास दास की है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट की इनमें से कौन सी रचना है? तो आपको याद रखना है रेल का विकट खेल, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर पूछा गया है उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? प्यारे बच्चों उसने कहा था कहानी की जो विशेषता है वो क्या है? तो आपको याद रखना है प्रेम पर बलिदान की कहानी है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की है? प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण जी जो है इंटर ऑफ साइंस की जो परीक्षा पास किए थे कहाँ से? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय या फिर बिहार विद्यापीठ। तो आपको याद रखना है बिहार विद्यापीठ से वो आईएससी की परीक्षा पास किए हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? प्यारे बच्चों बालकृष्ण भट्ट कौन से युग के रचनाकार है? तो आपको याद रखना है वो भारतेंदु युग के रचनाकार है। अगर वहीं पर क्वेश्चन पूछे कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है तो वो एक आधुनिक काल के रचनाकार है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि किस पार्ट से ये उक्ति आई है। देखिए ये जो पंक्ति है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, ये पंक्ति जो है कहाँ से आई है, यानी कौन से पार्ट से ली गई है? उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा या फिर भागे हुए दिन। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21 नंबर। 21 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है और इसके राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर। रोज कहानी की नायिका कौन है? सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि रोज के लेखक कौन है, यानी रोज कहानी के लेखक कौन है? तो वो है अज्ञे जी, ठीक है, कौन है? अज्ञे जी है, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। और रोज क्या है? तो रोज एक कहानी है और इसमें जो मेन कैरेक्टर निभाई है कौन निभाई है? तो मालती निभाई है, राइट आंसर बी हो जाएगा। रोज कहानी के नायक कौन है? मालती। नेक्स्ट चलते हैं 23। भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम है? प्यारे बच्चों यहाँ पर बताना है भगत सिंह के जो है माता और पिता का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है विद्यावती और सरदार किशन सिंह, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। यानी विद्यावती कौन है? तो वो भगत सिंह के माता का नाम है और सरदार किशन सिंह किसका नाम है? उनके पिता का नाम है। अगर वहीं पर एक क्वेश्चन और पूछे कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या है? तो उनके चाचा का नाम अजीत सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं और एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि सरदार किशन सिंह और यानी अजीत सिंह जो है वो किसके सहयोगी थे? यानी भगत सिंह के पिता और चाचा जो है किसके सहयोगी थे? तो वो लाला लाजपत राय जी के सहयोगी थे, ठीक है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, इसीलिए आपको बता दिए, याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर। जिस पुरुष में नारीत्व तो नहीं है वह कहलाता है। तो देखिए यानी जो भी पुरुष में अगर नारीत्व तो नहीं होता है तो वो अपूर्ण कहलाता है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर। रोज इनमें से क्या है? प्यारे बच्चों बताए ना आपको रोज क्या है? तो रोज एक कहानी है, इसके राइटर कौन है? तो वो अज्ञे जी है। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर। 26 पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर। नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो नदी के द्वीप जो रचना है ये किसकी रचना है? तो वो अज्ञे जी की रचना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर। भगत सिंह को फांसी की सजा कब मिली थी? प्यारे बच्चों भगत सिंह को फांसी की सजा पूछे या फिर जो है ऐसे पूछे कि भगत सिंह जो है शहीद कब हुए थे या फिर शहादत कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 23 मार्च 1931 को, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर। अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है? तो अज्ञे जी जो है वो प्रयोगवाद से संबंधित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर।
देखिए 30 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो दिनकर जी को कौन से जो है काव्य पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो वो उर्वशी पर। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 2018 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 31 नंबर 31 पूछा गया है, किस पाठ में आया है? दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ये जो है पंक्ति ये किस पाठ से ली गई है? रोज, अर्धनारीश्वर, तिरिच या फिर ओ सदानीरा? तो ये रोज से ली गई है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर। अज्ञे जी की माँ का नाम क्या था? अज्ञे की माँ का नाम जो है क्या था? आपको याद रखना है, वैंती देवी था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर। हास्यास्पद शब्द के पढ़ते को बताएं। प्यारे बच्चों, हास्यास्पद शब्द में पढ़ते क्या होगा? तो आपको याद रखना है, आस्पद हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म आपको याद रखना है 7 मार्च 1911 को हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर का निधन 24 अप्रैल 1974 को विलिंगडन नर्सिंग होम में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर। 36 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। किस पाठ में आया 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए? ये जो है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, तो ये जो है कौन से पाठ से आया है? तो आपको याद रखना है, रोज पाठ से आया है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर। अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और सिमरिया बेगूसराय बिहार में किसका हुआ था? तो वो दिनकर जी का हुआ था। ठीक है, किसका हुआ था? तो यहाँ देख लीजिए, दिनकर जी का निधन हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो वो रामधारी सिंह दिनकर जी ही है। ठीक है, 38 नंबर देखिए, बंदी जीवन किसके कीर्ति है? प्यारे बच्चों, बंदी जीवन जो कीर्ति है वो किसकी? तो आपको याद रखना है, सचिंद्र नाथ सान्याल की। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो है कौन से पत्र या फिर कौन से अखबार का जो है संपादन करते थे? तो वो प्रताप जो है पत्र का। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर। प्रेमचंद क्या थे? तो प्रेमचंद एक कथाकार थे। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो प्यारे बच्चों, ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार कौन है? तो आपको याद रखना है, जगदीश चंद्र माथुर जी है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर। देखिए 42 पूछा गया क्वेश्चन है, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवों के आगे डाल दूंगा? तो ये जो कथन है कि यानी उस कहानी में जो बोलते हैं कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा, तो ये जो है कौन बोलते हैं? तो वो सिपाही बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर। बाज के दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, ये किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो है तब तो यही था कविता की पंक्ति है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर। 44 नंबर पूछा गया है, जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 45 नंबर। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? प्यारे बच्चों, यहाँ 3 ऑप्शन है। ठीक है, इस 3 में ही राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको बताना है ए बी सी कौन सा होगा। तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर। कामायनी के कवि कौन है? तो कामायनी के कवि का बताना है नाम। पंत है या फिर जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, निराला जी है? तो आपको याद रखना है, कामायनी के कवि जयशंकर प्रसाद है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 47 नंबर। कौन सी कीर्ति माथुर जी की है? तो इनमें से कीर्ति जो है, कौन सी कीर्ति है जो माथुर जी की है? तो वो भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर जी की है। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 48 नंबर। फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, और पीडीएफ कोर्स के लिए आप लोग संपर्क कर लीजिएगा। नंबर है 7366865888। इस नंबर में कॉल मैसेज करके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वीवीआई ऑब्जेक्टिव सभी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो सिपाही की माँ कुंती, माँ एकांकी में जो कुंती है वो बिस्नी की पड़ोसन है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर वहीं पर क्वेश्चन पूछ दे
कि विष्णु के पड़ोसन का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कुंती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो सभी प्यारे बच्चे आप लोग आंसर देंगे, मुझे पता है सभी के सभी जो है तुलसीदास लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, तुलसीदास के रचयिता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 50 नंबर, और ये आज का लास्ट प्रश्न। देखिए, पूछा गया है शिक्षा का उद्देश्य ये होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिसका निष्कलुष हो। ये किसने कहा? प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य ये होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए, मतलब कांटेक्ट में आए, जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जो है उसका बहुत अच्छा हो, उसके संपर्क में आए बच्चे। ठीक है, और उनसे जो है शिक्षा ले, तो यही शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो ये बात किसने कहे थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहे थे। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग का टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके प्लीज़ आप सभी जो है अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना जो है स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।